तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने मोबाइल से पीडीएफ बना सकते हो। तो अपने मोबाइल से पीडीएफ बनाने के लिए यहाँ पे दो ही सिचुएशन हो सकते हैं। या तो आपके पास आपकी मोबाइल गैलरी में फ़ोटोज़ होगा, तो इन फ़ोटोज़ से आप पीडीएफ बनाना चाहते हो, या तो आपके पास एक हार्ड कॉपी होगा और उस हार्ड कॉपी का आप फ़ोटो खींच करके पीडीएफ बनाना चाहते हो। तो कई बार क्या होता है कि आपके दोस्त आपको क्लास नोट्स वगैरह व्हाट्सएप पे भेजते हैं, तो ऐसे में वो फ़ोटो आपके गैलरी में आ जाता है और आप उन फ़ोटोज़ से पीडीएफ बनाना चाहते हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपने दोस्तों से क्लास नोट्स लेते हो और फिर उस नोट्स का पीडीएफ बना करके आप अपने दोस्त को वापस रिटर्न करना चाहते हो। तो यहाँ पे आपको अपने मोबाइल से पीडीएफ बनाने के लिए एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका कि नाम है ऑफिस। तो आपको अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करके आपको सर्च में जाके सर्च करना है ऑफिस। तो यहाँ पे आपको ये ऐप एग्जैक्टली ढूंढ के निकालना है। वैसे मैं इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो देख सकते हो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऐप है और इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है 4.3। इस ऐप की पॉपुलैरिटी का पता आप इसके डाउनलोड से लगा सकते हो। 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस ऐप को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। इसका साइज़ ज़्यादा है 91 MB का, लेकिन ये ऐप बहुत यूज़फुल है। इससे आप बहुत सारे काम कर सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है वन ऐप फॉर डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, PDF एंड मोर। तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, टूल मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली इस ऐप को इंस्टॉल पे टैप करके इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में। तो दोस्तों ये रहा वो मेरा ऐप जो मैंने अभी इंस्टॉल किया, ऑफिस ऐप। तो आपको सिंपली इस ऐप को अपने मोबाइल में ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इस ऐप को स्टार्ट करने के लिए जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी ऑप्शंस मिलते हैं उन्हें एग्री करना होगा। डोंट सेंड ऑप्शनल डेटा, क्लोज। उसके बाद यहाँ पे आपका ये ऐप ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक्शन पे क्लिक करना है। एक्शन पे टैप करने के बाद यहाँ पे आपको PDF से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपके काम का ऑप्शन है वो है स्कैन टू PDF और दूसरा पिक्चर टू PDF। तो अगर आप फ़ोटो खींच के किसी हार्ड कॉपी को PDF में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको स्कैन टू PDF पे टैप करना है और यहाँ पे आप किसी भी हार्ड कॉपी का फ़ोटो खींच करके उसे PDF में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ये हार्ड कॉपी रहा मेरे पास, मैं इसे फ़ोटो खींच के PDF में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे बस फ़ोटो खींचना है इस बटन पे टैप करके और मैं PDF बना पाऊँगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको पिक्चर टू PDF का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आपको अगर आपके मोबाइल के गैलरी में अवेलेबल पिक्चर्स से PDF बनाना हुआ तो आपको उस पर टैप करना है और यहाँ पे देख सकते हो मेरे मोबाइल का गैलरी ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे अपने मोबाइल में से पिक्चर्स को सेलेक्ट कर लेना है जिसे मैं PDF में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो आपको पिक्चर्स को उसी सीक्वेंस में सेलेक्ट करना है जिस सीक्वेंस में आप PDF को रखना चाहते हो। तो पिक्चर्स को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इस ऑरेंज बटन पे टैप करना है जो बॉटम में मिलता है। तो मैंने 4 पेजेस को सेलेक्ट किया। तो ये मेरा पहला पेज होगा जो मैंने पहले सेलेक्ट किया था, ये मेरा दूसरा पेज होगा जो मैंने पहले पेज के बाद सेलेक्ट किया। तो उसी सीक्वेंस में मेरा यहाँ पे PDF भी आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको हर पेज को एडिट करने के लिए ऑप्शन मिलता है बॉटम में। तो यहाँ पे आप चाहो तो और भी पेजेस ऐड कर सकते हो इस ऐड वाले बटन पे टैप करके। यहाँ पे आपको हर पिक्चर में फ़िल्टर लगाने का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप फ़िल्टर लगा सकते हो। यहाँ पे आप अगर किसी पेज को क्रॉप करना चाहो तो क्रॉप भी कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि हम लोग पिक्चर लेते हैं और साइड में बहुत सारे ऑब्जेक्ट पिक्चर में कैप्चर हो जाते हैं, तो यहाँ पे आप क्रॉप कर सकते हो एक्स्ट्रा पोर्शन को। यहाँ पे आपको पिक्चर्स को रोटेट करने का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे आप अगर मोर पे टैप करते हो तो और भी एडवांस ऑप्शन आपको मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको इंक का ऑप्शन मिलता है, मीन्स आप अपने PDF में कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो अपने PDF में। और तो यहाँ पे आपको रीऑर्डर का ऑप्शन मिलता है, मीन्स यहाँ से आप अपने PDF के पेजेस को रीअरेंज कर सकते हो कि किस पेज के बाद कौन सा पेज आएगा आपके PDF में। और अगर आप किसी स्लाइड को डिलीट करना चाहो तो यहाँ पे आपको डिलीट का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो अपने पिक्चर्स में एडिटिंग करने के बाद यहाँ पे आपको डन पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आप अपने PDF को देख सकते हो, कुछ इस टाइप का PDF बनकर तैयार होगा आपका। और यहाँ पे
उसके बाद यहाँ पे आप अपने PDF को शेयर भी कर सकते हो कहीं पे भी। चाहो तो आप इसे व्हाट्सएप पे, जीमेल पे, गूगल ड्राइव पे, आउटलुक पे, कहीं पे भी शेयर कर सकते हो। और तो और यहाँ पे टॉप में आपको ऑप्शन मिलता है अपने PDF को रीनेम करने का, तो यहाँ पे आप रीनेम कर सकते हो। और यहाँ पे आप अपने PDF को सेव भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिंपली सेव एज पे टैप करना है और यहाँ पे आपको अपने डिवाइस में इसे सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं इसे स्टोरेज में सेव करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आप सेव करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहता हूँ, ऑफिस लेंस में। यहाँ पे आपको लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद नाम दे करके सेव पे क्लिक कर देना है। और तो अगर वापस से आप एडिटिंग में जाना चाहो तो यहाँ पे आप इस पे टैप करोगे। यहाँ पे आपको एडिट करने के लिए कुछ टूल मिल जाते हैं, जैसे कि टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, पिक्चर्स ऐड कर सकते हो, वापस से पेन से कुछ लिख सकते हो। और यहाँ पे आपको अलग अलग कलर का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों ये रहा वो मेरा बनाया हुआ PDF। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने मोबाइल से PDF बना सकते हो। आप इस ऐप को एक्सप्लोर करके देख सकते हो, इसमें और भी बहुत सारे टूल्स और फीचर्स हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी टाइप के छोटे छोटे यूज़फुल वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल इस चैनल से जुड़े रहें। अभी के लिए बाय बाय।